हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमेशा एग्जाम में आता है। तो हमारा क्वेश्चन है आज का, निजीकरण क्या है। ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, रटेंगे नहीं, समझेंगे। ठीक है ना, समझ जाएंगे तो लिखना कोई टफ नहीं होता है, इसलिए समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, निजीकरण क्या है। ठीक है ना, नाम से ही पता चल रहा है निजीकरण क्या है। निजी मतलब क्या होता है, खुद का पर्सनल। ठीक है ना, पर्सनल चीज खुद का, ठीक है, उसको कहते हैं निजीकरण। जैसे कि देखिए, जैसे दो कंपनियां, ठीक है ना, एक प्राइवेट है और एक है गवर्नमेंट। ठीक है ना, एक प्राइवेट है एक गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट देखिए निजी नहीं हुई, ठीक है ना, उसको कौन सरकार चला रहा है, मोदी सरकार चला रही है। ठीक है, उनके अंडर में लोग काम कर रहे हैं। जितने भी सरकारी जॉब में काम करते हैं तो उनका खुद का तो निजी नहीं होता ना, वो अंडर में काम करते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल बस है। ठीक है ना, बस क्या है, मोदी सरकार की है। या ट्रेन मान लो आप, तो ये मोदी सरकार की हो गई। ठीक है ना, सरकारी हो गया ये सब चीज़ें क्या हो गई, ट्रेन हो गया और ये जो बसें होती हैं तो ये सरकारी सेक्टर के अंदर आते हैं। ठीक है ना, अब मान लीजिए जो सरकार के अंदर है, ये जो बस और ट्रेन चल रही है, ये हमने किसी प्राइवेट कंपनी को दे दी। ठीक है ना, हमने किसको दे दी, प्राइवेट कंपनी को दे दी। ये क्या करेंगे, निजी हो गया। ठीक है ना, ये पर्सनली हमें उनको दे दिया है। अब वो अपने तरीके से उसको चलाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, एक पर्सनल इंसान को दे दी है। ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, आपका निजीकरण हो गया। समझ में आया। जैसे कि देखिए, ध्यान से समझिए, दो स्कूल हैं। ठीक है ना, एक स्कूल है सरकारी और एक है प्राइवेट। अब देखिए, किस में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, सरकारी में या प्राइवेट में। प्राइवेट में होती है, सरकारी में तो नहीं होती है ना, क्योंकि सरकारी में देखिए लोग क्या कहते हैं, सरकार के तौर पे लगे होते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब होती है उनकी। तो देखा होगा आपने, टीचर्स क्या कर रहे होते हैं, अखबार पढ़ रहे होते हैं। कोई टीचर है स्वेटर बिन रही होती है, कोई टीचर है क्या कहते हैं, सो जाती है, कोई ढंग से पढ़ाती नहीं है, क्योंकि भाई वो तो अंडर में काम कर रहे हैं, उनका तो पैसा बन ही रहा है। ठीक है ना, सरकार में क्या होता है, उनको तो अपने पैसों से मतलब है। जहाँ हम पढ़ते थे वहाँ पे भी ऐसा होता था, इसीलिए मतलब नहीं। लेकिन प्राइवेट के जो स्कूल होते हैं वो निजी होते हैं, उनका प्रिंसिपल होता है और पर्सनली टीचर्स रखे जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे क्या है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमें इस बच्चे को ये काम कराना है तो कराना है। ठीक है ना, तो वो क्या करते हैं, सही ढंग से पढ़ाते हैं। तो प्राइवेट स्कूल को, सॉरी, गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट कंपनी को सौंप देना। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका निजीकरण। समझ में आया। अगर वीडियो समझ में आ रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र है। ठीक है ना, सार्वजनिक क्षेत्र, यहाँ पे मैं लिखती हूँ सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र या उद्योग। ठीक है ना, सार्वजनिक क्षेत्र या फिर उद्योग। देखिए, सार्वजनिक का मतलब क्या है, सार्वजनिक यानी कि सभी लोग। ठीक है ना, सार्वजनिक यानी कि सभी लोग। अब सार्वजनिक के अंदर आ गया स्कूल, आपका सरकारी स्कूल। सार्वजनिक यानी कि सरकारी स्कूल, यानी कि वो सभी के लिए है। ठीक है, तो ये सार्वजनिक स्कूल को किसी निजी कंपनी को सौंप देना, यानी कि किसी प्राइवेट कंपनी को सौंप देना, आपका क्या कहलाएगा, निजीकरण कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए, आप इसे लिखेंगे कैसे, अब मैं लिख के भी बता देती हूँ आपको। ठीक है।
तो देखिए ये हमने लिख लिया है। अब हम इसको फिर से दोबारा से समझते हैं। देखिए, सामान्य रूप से निजी क्षेत्र, यानी कि निजी क्षेत्र क्या हो गया आपके, जैसे सरकारी स्कूल हो गए, ट्रेन हो गई, बस हो गई, ये सरकारी क्षेत्र के अंदर आते हैं, ठीक है, निजी हो गए। में या निजी व्यक्तियों के समूह जब उद्योग धंधे चलाते हैं, ठीक है, यानी कि जो सरकार की जो चीज़ें हैं निजी, यानी कि ट्रेन और स्कूल किसी निजी व्यक्ति यानी कि प्राइवेट सेक्टर को सौंप दी जाती है, ठीक है ना, किसी प्राइवेट सेक्टर को सौंप दी जाती हैं। वो उद्योग या धंधे हो गए, सॉरी, कंपनी जो होती हैं, ठीक है, उनको चलाते हैं। साथ ही इसे सरकार द्वारा उद्योग धंधे और वाणिज्य व्यापार चलाने के लिए स्वतंत्रता दी जाती है। यानी कि जब सरकार ने अपना उद्योग इन प्राइवेट सेक्टर वालों को दे दिया तो वो निजीकरण हो गया, ठीक है ना। यानी कि सरकार की कोई सरकारी चीज़ है, वो किसी प्राइवेट सेक्टर को दे दी तो वही आपका निजीकरण कहलाता है। उसको अब पूरी स्वतंत्रता है, वो किस तरीके से उस पर वर्क करेगा, यानी कि उस पर काम करेगा, किस तरीके से वो उसको चलाएगा, ठीक है। यही आपका क्या कहलाता है, निजीकरण कहलाता है, ठीक है ना। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी निजीकरण कहलाती है। आई होप मेरी वीडियो आपको समझ में आई, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।